अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 है। और चैनल को जो बच्चे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको अपने कोर्स के मुताबिक वीडियो मिलती रहें। इसमें इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक जो उनको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग स्लोप प्रूव दैट पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर्स। हमने प्रूव करना है इनको स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए। ये पॉइंट एक्स वाई जेड जो है ये आपके कोलिनियर्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का पता है हमें। अगर ये आपके पास एक लाइन है, ये एक लाइन है और इसके ऊपर लाई करते हैं, एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट इसके ऊपर लाई करते हैं, तो ये क्या होंगे? आपके कोलिनियर होंगे। अब हमने स्लोप का फार्मूला यूज़ करते हुए इनको प्रूफ करना है कि ये क्या आपके कोलिनियर्स हैं। तो स्लोप हमें पता है कि स्लोप किसकी इक्वल होता है? स्लोप m से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वल होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हमने इन पॉइंट्स को x y z को प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर्स हैं। तो हमने x y का स्लोप फाइंड करना है। लेट्स सपोज उसको हम m1 कह देते हैं। उसके बाद y2 का स्लोप फाइंड करना है, वो m2 होगा। इन दोनों के स्लोप की वैल्यू अगर सेम आ गई तो हम कह देंगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक्स वाई जी के कोलिनियर्स हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आप स्लोप ऑफ एक्स वाई का हम स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं। उसको हम m1 कह देते हैं। तो एक्स वाई ये आपके पास ये x है, यहाँ दोबारा हम लिख देते हैं ये x है। x के कोऑर्डिनेट्स के हैं 0 और -3 और y के हैं 4 और 7। तो इसमें y2 7 है आपका और y1 आपका है -3। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय x2 4 है 4 और x1 आपका 0 है 0 आ जाएगा। तो ये m1 आपके पास आ गया 10/7 + 3 10/4। तो m1 आपके पास आ गया 5/2। ये 5 पे कटिंग होती है, कैंसिल कर दें तो 2 5 और 2 2 5/2 आ गया। इसी तरह अब हमने स्लोप फाइंड करना है। ये हमारे पास y के पॉइंट्स क्या हैं? y है 4 7 और z के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 6 और 12। अब हमने स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ y z उसको हम m2 कह देते हैं। हमारे पास y2 है 12, y1 है 7 और x2 है हमारे पास 6 और x1 है 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 - 5 12 - 7 5 6 - 4 2 5/2। तो आप देख सकते हैं कि m1 इक्वल m2 के और ये दोनों किसकी इक्वल है? 5/2 के। सो देयरफॉर x y एंड z आर कोलिनियर। ये हमारे पॉइंट्स के कोलिनियर है। कोलिनियर मीन कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं। इस तरह ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें वही हमने फाइंड वैल्यू ऑफ y इफ पॉइंट्स p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और y, q के 5 और 2 एंड r के 6, 2y + 1 आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। यानी इसमें बता दिया गया है कि ये आपके ये अगर एक लाइन है आपकी p यानी p q एंड r
और लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, इसलिए क्या है, कोलिनियर है। तो हमने इनके स्लोप फाइंड करते हुए हमें कोलिनियर पॉइंट्स के स्लोप इक्वल होते हैं। इसका स्लोप m1 हम कह देंगे, इसका स्लोप m2 कह देंगे। दोनों के स्लोप को हम इक्वल करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उससे हमारे पास जो y अननोन है वो हमारे पास आ जाएगा। तो स्लोप का फॉर्मूला जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया, स्लोप m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब पॉइंट P क्या है हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड y है, और पॉइंट Q जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड 2। अब इन दोनों का हमें स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ PQ के स्लोप को हम m1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे पास y2 क्या इसमें 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा माइनस, और y1 क्या हमारे पास y है, तो यहाँ 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास 5 है, 5 आ जाएगा, और माइनस, और x1 4 है, यहाँ माइनस 4 आ जाएगा। तो हमारे पास m1 आपके पास आ गया 2 माइनस y डिवाइडेड बाय 1। m1 हमारे पास 2 माइनस y बाई 1 लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास जो Q, अब हमने QR का स्लोप फाइंड करना है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड 2, और R के हैं हमारे पास 6 एंड 6,2y प्लस 1। अब इनके हमने स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ QR का स्लोप हमारे पास को हम m2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो y2 इसमें आपके पास है 2y प्लस 1 माइनस y1 इसमें आपके पास 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास 6 है, 6 आ जाएगा, और x2 6 है, और x1 क्या है 5 है, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास m2 आ गया हमारे पास 2y प्लस 1 माइनस 2 से माइनस 1 आएगा, और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आता है, 1 आता है। अब ये दोनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसलिए आपका स्लोप ऑफ PQ और स्लोप ऑफ QR बराबर है, इसलिए हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर लेंगे, तो उससे हमें y की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट्स P, Q एंड R कोलिनियर्स, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। Therefore स्लोप ऑफ PQ m1 इक्वल होगा स्लोप ऑफ QR m2। अब m1 कितना है, m1 है 2 माइनस y, m1 है 2 माइनस y, और m1 है 2 माइनस y, और m2 है आपके पास 2y माइनस 1, ये है 2y माइनस 1। इसको सॉल्व करना है तो माइनस y तो इधर ही आएगा, और ये प्लस 2y को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, माइनस 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस 1 आ जाएगा, और प्लस 2 को जो हम राइट साइड पे, ये प्लस 2 है, इसको राइट साइड पे लेके आएंगे, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3y आ जाएगा, और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस माइनस का कैंसिल हो गया। अब बोथ साइड्स को 3 पे डिवाइड कर लें ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो y आपके पास 1/1 यानी 1 वैल्यू आ गई। तो y जो अननोन था इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमने प्रूफ करना है, प्रूफ बाय यूजिंग स्लोप दैट पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1, 0.5, -4 एंड C 1, 3 आर वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आपने प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है किस तरह की होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री हो। ये अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इसमें आपने इस तीनों साइड्स के, अगर आपके पास ये ए बी सी है, लेट्स सपोज हम इसको, ये ए है, इसको बी कहते हैं, ये इसको सी कहते हैं, तो इन सब के स्लोप फाइंड करने हैं आपने। यानी ए बी का स्लोप लेट्स सपोज m1 हो जाएगा, बी सी का स्लोप लेट्स सपोज m2 हो जाएगा, और सी ए का या ए सी का स्लोप m3 हो जाएगा। तीनों के स्लोप फाइंड करने हैं। अब तीनों के स्लोप जब आ जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किसी जो स्लोप की वैल्यूज़ आई हैं उनमें से किसी दो को अगर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें पता है कि जो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं उनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है -1 की इक्वल होती है। द लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू क्या होती है -1 होती है। यानी इनमें से किसी एक, यानी क्योंकि ये अगर आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है तो m1 यानी m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1 होगा, या m2 मल्टीप्लाई m3 इज इक्वल टू -1 होगा, या m1 मल्टीप्लाई m3 इज इक्वल टू -1 होगा। तब ये आपकी क्या इसको कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी आपने स्लोप फाइंड करने हैं, उसमें से किसी दो जो स्लोप की वैल्यूज़ होंगी उनको मल्टीप्लाई करना है, और वो अगर प्रोडक्ट उनकी -1 की इक्वल आएगी तो ये क्या होगी आपकी राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो आपके पास ऊपर वर्सेस दिए गए हैं, हम उसको तो फिर लिख लेते हैं। ए आपके पास है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 5, -5। तो सबसे पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप का फार्मूला आपको पता है, बार बार हम लिख रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज स्लोप के फार्मूले भी बेस कर रही है। स्लोप इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ हम स्लोप ऑफ ए बी हम फाइंड करने जा रहे हैं, उसको m1 कहते हैं हम। तो y2 इसमें आपका है -5, यहाँ आ जाएगा -5, और y1 इसका आपका है -1। y1 जो है -1 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और उसके बाद आपका x2 इसमें 5 है, आपका x2 5 आ गया, और माइनस, और x1 आपका 3 है, x1 कितना है 3 है, तो ये हमारे पास आ जाता है -4/2 और -4 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो m1 हमारे पास आ जाएगा -2। यानी m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2 आ गई। m1 ए बी का स्लोप हमारे पास -2 आ गया। उसके बाद हमने स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करना है, उसको हम m2 कह देते हैं। अब बी बी के कोऑर्डिनेट्स कौन से हमारे पास, बी है हमारे पास 5, -5, और सी है 1 एंड 3। तो x2 इसमें y2 आपके पास 3 है, y2 3 है, और माइनस, क्योंकि माइनस होता है स्लोप के फॉर्म में, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 5 आ जाएगा। और नीचे आपके पास x2 इसमें x2 1 है माइनस, और x1 क्या है 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 बाय -4, और 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो ये 2 बाय -1 यानी m2 आपके पास आ गया -2। m2 हमारे पास -2 आ गया। इसके बाद हमने
स्लोप ऑफ सी ए फाइंड करना है। m2 माइनस 2 आ गया। अब हमने स्लोप ऑफ सी ए, सी क्या है हमारे पास, सी के पॉइंट्स, सी कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1 3 1 3, और ए के हैं हमारे पास, ए के हैं 3 -1। अब हम स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं। स्लोप ऑफ सी ए, जिसको हम m3 का नाम देंगे, और वो इक्वल हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 आपके पास है -1 और y1 है 3, तो -3 आ जाएगा। और x2 आपके पास 3 है और -1 माइनस, और x1 आपके पास 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4/2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ गया, -2 आ गया। यानी m3 हमारे पास कितना आ गया, -2। अब हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। m1 हमारे पास क्या था, m1 है -2, m2 है -2, इसमें b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और -5 हैं, इसलिए हमारा इसकी जो वैल्यूज़ हैं इसमें दोबारा इसको करेंगे हम। स्लोप ऑफ ए बी m1 आपके पास, इसको हम दोबारा करते हैं। इसकी वैल्यूज़ जो है चेंज हो जाएंगी, इसकी वैल्यू जो है चेंज होंगी। m1 हमारे पास अब क्या हो जाएगा, y2 आपके पास -5 है, या -5 आएगा, और माइनस, ये ना माइनस का साइन है, और ये आपके पास y1 -1 है, माइनस प्लस 1 आ जाएगा। और x2 हमारे पास -5 है, -5, और x1 3 है, तो ये -3 आ जाएगा, और ये हमारे पास आएगा -4/-8, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1/2 आएगा, 1/2। तो ये हमारे पास जो है m2 की जो वैल्यू है, m1 की जो वैल्यू है, वो हमारे पास क्या है, 1/2 आ गई, 1/2। ये वैल्यू क्या आ गई, 1/2। इसी तरह हमारे पास इसकी जो m2 की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। इसमें हमारे पास क्या था, इसको भी हम रेज करते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। बी सी हमारे पास, ये बी है और ये सी है। इसमें आपके पास y2 आपके पास 3 है, 3 लिख लिया हमने। माइनस आता है फॉर्मूले में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ +5 आ जाएगा। और उसके बाद x2 हमारे पास 1 है, और x1 इसमें -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा 8/6, यानी ये हमारे पास 4/3 आ जाएगी, 4/3। m2 हमारे पास 4/3 आ गया। और m3 हम पहले फाइंड कर चुके हैं। m3 हमारे पास क्या है, m3 -2 है। हमारे पास m1 हमारे पास 1/2, m2 4/3, यानी m1 हमारे पास है 1/2, m2 4/3, और m3 हमारे पास है -2। तो हम देख रहे हैं कि इस नज़र आ रहा है कि इस m1 और m3 की जो प्रोडक्ट है, m1 मल्टीप्लाई m3 करें, यानी 1/2 मल्टीप्लाई -2 करें, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -m1
मल्टीप्लाई M3 हमारे पास -1 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो ABC वर्सेस हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, क्योंकि M1 हमारा स्लोप है AB का, यानी लाइन AB जो है AB ये परपेंडिकुलर है, और M3 किसका स्लोप है CA का CA पे, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, यानी इस तरह की आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये आपके पास ABC, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनेगी। ये आपका AB और इस तरह नहीं बनेगी, बल्कि यहाँ आपका वो आएगा, यहाँ C आएगा, यहाँ C आएगा। और क्योंकि हमारा कौन सा परपेंडिकुलर है, AB और CA परपेंडिकुलर है, तो इसमें अब हमारे पास M1 और M2 की प्रोडक्ट -1 आ गई है, इसलिए ABC आर द वर्सेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूजिंग स्लोप प्रूव दैट ABC and D आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हमें पता है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं आपके, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होती है। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल ही है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी आपके पास ये अगर ABCD ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। यानी AB इक्वल है DC के और पैरेलल भी है। इस तरह AB जो है इक्वल है AD इक्वल है BC के, और ये दोनों भी क्या आपस में पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने स्लोप ही फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें पता है पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। तो हमने AB का स्लोप फाइंड करना है, AB का स्लोप फाइंड करना है, BC का स्लोप फाइंड करना है, CD का स्लोप फाइंड करना है और DA का स्लोप फाइंड करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि इनके स्लोप आपस में AB का और CD का और BC का और DA का या AD का स्लोप क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इस स्लोप इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि आपकी पैरेललोग्राम है। तो स्लोप का इसमें समझ गए आप, पैरेललोग्राम क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। इसलिए हमने AB का, BC का, CD का और DA का स्लोप फाइंड करना है, और फिर इसमें देखेंगे कौन कौन स्लोप आपस में इक्वल है। तो अपोजिट स्लोप अगर आपस में इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो स्लोप का फार्मूला हमें पता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है। तो इसमें अब हम स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे AB का। तो A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं -2 और 1, और B है हमारे पास 6, 3। इसका हम स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम स्लोप फाइंड करने लगे हैं AB का, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB का स्लोप कितना होगा उसको हम M1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर हमने फार्मूला लिखा है। तो इसमें हमारे पास y2 3 है, यहाँ 3 आ जाएगा, दरम्यान माइनस का साइन, y1 1 है तो -1 ही आएगा। उसके बाद x2 इसमें 6 है, 6 यहाँ आ जाएगा, और माइनस है और माइनस x1 -2 है तो माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास M1 की वैल्यू स्लोप ऑफ AB हमारे पास आ जाएगा 2/8। 2/8 कटिंग होगी, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो M1 हमारे पास आ गया 1/4। यानी स्लोप ऑफ लाइन AB जो है साइड पैरेललोग्राम की एक साइड का स्लोप 1/4 आ गया। उसके बाद
उसके बाद हम बी सी का स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास? बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 3 और सी के हैं कोऑर्डिनेट्स 10 एंड 5। अब हम स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं बी सी का। तो बी सी का स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी, बी सी का स्लोप, और उसको हम नाम दे देते हैं m2, और m2 इक्वल होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो m2 हमारे पास आ जाएगा m2, y2 आपके पास है 5, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस, और y1 है 3, तो 5 माइनस 3 आएगा, और x2 हमारे पास है 10 आ जाएगा, और x1 हमारे पास 6 है, तो यहाँ माइनस 6 ही आ जाएगा। तो m2 हमारे पास इसका स्लोप आ जाएगा 2/4, 2/4 मीन 1/2। m2 भी हमारे पास कितना आ गया? 1/2 ही आ गया, 1/2 आ गया m2। उसके बाद हमने स्लोप फाइंड करना है सी डी का। उसके बाद हमने स्लोप फाइंड करना है सी डी का। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 10 5, 10 और 5, और डी के हैं हमारे पास 2 3। अब इनका हमने स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी को हम m3 कह देते हैं, और इसमें अब y2 आपके पास 3 है और y1 5 है, तो 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 आपके पास 2 है, और x1 10 है, तो ये 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/-6, और ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1/3 आ जाएगा। उसके बाद हमने डी ए का स्लोप फाइंड करना है। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 और 3, और ए के क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं इसमें -2 और 1। अब इसमें हमने स्लोप ऑफ डी ए फाइंड करना है। स्लोप ऑफ डी ए वो हो जाएगा m4, और y1 आपके पास है, इसमें y2 है 1 और y1 है आपके पास 2, तो 1 माइनस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 आपके पास है -2, और x1 है, सॉरी यहाँ आपने गलती की, यहाँ हमारे पास y2 हमारे पास है 3, ये 1 माइनस 3 हो जाएगा, और x2 है -2, और x1 है आपके पास 2, तो -2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया -2/-4, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा। तो m4 हमारे पास आ गया 1/2। m4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1/2। m4 1/2 आया। m3 हमारे पास 1/3 आया। तो यहाँ हमने ये जो m3 फाइंड किया, स्लोप ऑफ सी डी जो है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये 2 माइनस यहाँ है 2, y2 3 है, y1 आपके पास 5 है, 5 माइनस 3, और फिर x2 2 है, और x1 10 है, 2 माइनस 10 -2/-4 1/4 आएगा। तो हमने ये चारों स्लोप हमने फाइंड कर लिए हैं। तो इसमें हमने m1 भी फाइंड कर लिया। m1 हमारे पास आया है
1/4 आया है, और M2 भी 1/4 है, M2 सॉरी 1/2 है, और M3 1/4 है, और M4 हमारे पास 1/2 है। तो इस तरह हमारे पास ये, क्योंकि अपोजिट साइड M1 किसका स्लोप है, M1 स्लोप है AB का स्लोप, और CD का स्लोप इक्वल है, इसलिए AB पैरेलल होगा CD के, और इसी तरह BC का स्लोप M2 है, वो इक्वल है M3 के, M4 के, DA के स्लोप के। तो इसलिए ये आपके इस तरह ये प्रूफ हो गया कि आपकी ABC के आपकी पैरेललोग्राम है, क्योंकि AB का स्लोप और CD का स्लोप इक्वल है, दोनों का स्लोप इक्वल है, यानी M1 इक्वल है M3 के, और ये इक्वल है 1/4 के। इसी तरह BC का स्लोप M2 है, ये इक्वल है M4 के, और ये इक्वल है 1/2 के। देयरफॉर A, B, C and D are vertices of a पैरेललोग्राम। ये आपके पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इसी एक्सरसाइज का। इसमें P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, q है, r है, s है। ये बताया गया है ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। ये जो P अननोन है, इसके कोऑर्डिनेट्स x और y हमने फाइंड आउट करने। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, उसी तरह हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम कौन सी होती है जिसके अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। यानी ये आपके पास अगर एक ये पैरेललोग्राम है, इस तरह ये पैरेललोग्राम है P Q R S। ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसमें हमें पता है कि P Q इक्वल होता है R S के, और P Q पैरेलल होता है R S के। इसी तरह ये जो P S है ये इक्वल होगा Q R के, और P S जो है वो पैरेलल होगा Q R के। तो हमने इसमें इसको इनके कोऑर्डिनेट स्लोप भी फाइंड करने हैं। हम P Q का स्लोप को M1 कह देते हैं, ये फाइंड करेंगे। Q R के स्लोप को M2 कह देंगे, और R S के स्लोप को हम M3 कहेंगे, और S P के स्लोप को M4 कहेंगे। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो M1 को हम इक्वल करेंगे M3 के, M2 को इक्वल करेंगे M4 के। उससे फिर हमारे पास जो अननोन है, ये जो x और y, उसकी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। अब इसका हम स्टार्ट करते हैं। स्लोप का फार्मूला हमें पता है, इस एक्सरसाइज में मुसलसल हम करते आ रहे हैं। वो है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो सबसे पहले हम स्लोप PQ का फाइंड करने जा रहे हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x एंड y, और Q के हैं हमारे पास -2, Q के हैं -2 और 2। इसके बाद अब हमें स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ PQ के स्लोप को हम M1 का नाम दे रहे हैं, और इसमें y2 आपके पास 2 है, y1 आपके पास y है, तो 2 माइनस y आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 आपके पास है -2 है, और x1 आपके पास x है तो -x आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास M1 की वैल्यू आ गई। M1 हमारे पास आ गया 2 माइनस y डिवाइडेड बाय -2 माइनस x। ये हमारे पास M1 आ गया। उसके बाद हम QR का स्लोप फाइंड करेंगे, वो हमारे पास M2 हो जाएगा। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 2, और R के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, R के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 4। R के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 4। अब हम इसका स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं। तो स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ क्यू आर अब उसको हम m2 कहते हैं। तो m2 आपका इक्वल हो जाएगा y2 इसमें आपका 4 है, y1 2 है, 4 माइनस 2 हो जाएगा, और x2 आपका 1 और x1 की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो m2 हमारे पास आ गया 2/3, यानी ये हमारे पास स्लोप आ गया m2QR का 2/3। उसके बाद हमने स्लोप फाइंड करना है RS का। R हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, R है हमारे पास, इसमें R है 1 4, R है 1 4, और S हमारे पास है 10 1, S है 10 और 1। इसका हमने इसका फाइंड करना है स्लोप। तो स्लोप ऑफ ये S है, स्लोप ऑफ RS वो उसको हम नाम देंगे m3 का। तो स्लोप के फार्मूले के मुताबिक इसमें हमारे पास y2 1 है और y2 हमारे पास 1 है, 1 लिखेंगे हम, ये हमारे पास 1 है, यहाँ क्या लिखेंगे हम 1, y2 हमारे पास है 1 माइनस, और y1 हो जाएगा हमारे पास 4, 1 माइनस 4, और x2 हमारे पास है 10 और x1 है हमारे पास 1। तो ये हमारे पास m3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -3/9, और उसको हम अगर कटिंग करें 3 1 3 3 3 9, तो m3 हमारे पास आ गया -1/3। उसके बाद हमने स्लोप फाइंड करना है SP का। S हमारे पास है 10 और 1, और P हमारे पास है, P की कोऑर्डिनेट्स हैं x y जो कि हमने फाइंड करने। तो अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ SP, उसको हम नाम देंगे m4। तो m4 हमारे पास इक्वल हो जाएगा, इसमें हमारे पास y2 है y और y1 है 1, तो y माइनस 1 हो जाएगा, y माइनस 1 हो गया, और x2 हमारे पास इसमें x ही है और x1 10 है, तो ये x माइनस 10 आ गया। तो हमने इस तरह स्लोप फाइंड कर लिए, m1 फाइंड कर लिया, m2 फाइंड कर लिया, m3 फाइंड कर लिया, m4 फाइंड कर लिया, जैसे हमने पीछे बताया था मैंने फिगर बना के। तो इसमें आपका PQ और RS आपस में पैरेलल है, यानी m1 और m3 आपस में इक्वल होगा, और QR और PS आपस में पैरेलल है, m2 और m4 क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, यानी m1 इक्वल होगा m3 के। m1 PQ आपका पैरेलल है, PQ पैरेलल है RS के, इसलिए देयरफॉर m1 इक्वल होगा m3 के। तो m1 क्या है आपका, m1 है 2 - y बाय -2 - x। m1 आपके पास है 2 - y -2 - x, और m3 आपके पास है -1/3, m3 है -1/3। m1 हमने लिखा 2 - y -2 - x यही है, और m3 है -1/3। इसमें अब होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 ब्रैकेट 2 - y इज इक्वल टू -1 ब्रैकेट -2 - x आ जाएगा, और ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में 6 - 3y, और ये आ जाएगा +2 प्लस x आ जाएगा। इस पूरी राइट साइड को लेफ्ट पे लिख दें, यानी x + 2 इज इक्वल टू 6 - 3y। इसमें आप x - 3y को उधर ले आए, +3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 - 2।
तो ये हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ये सिमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी, उनको फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम x और y की वैल्यू हासिल कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि आपके पास m2 नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, आपके पास QR जो है QR पैरेलल है SP के। तो इसका मतलब ये है कि आपका M2 इक्वल होगा M4 के। M2 इक्वल होगा M4 के। तो M2 आपका क्या है, M2 हमारे पास 2/3 आया है। M2 2/3 है और M4 y-1/x-10 है। M2 आपके पास 2/3 है, M2 आपके पास 2/3 है और M4 y-1/x-10 था, y-1/x-10 है। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये 2 ब्रैकेट x-10 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट y-1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 2x-20 इज इक्वल टू 3y-3, तो ये 2x प्लस -3y इधर प्लस 3y इधर आएगा -3y और -3 -20 इधर आएगा +20। तो ये हमारे पास आ गई 2x-3y इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें, ये इक्वेशन 1 है, इन दोनों इक्वेशन के इसका दोनों का ये -3y सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इस y का कोफिशिएंट -3 है और इस y का कोफिशिएंट +3 है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी -3 और +3y कैंसिल हो गया और 2x + 1x 3x और 17 + 4 से 21 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 21। तो 3 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 1 ज़ा तो x इज इक्वल टू आपके पास 7 आ गया। 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21, तो x आपके पास 7 आ गया। अब आपने इस x इक्वल टू 7 को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें, यानी x इज इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन 1 in order to get the value of y। इक्वेशन 1 क्या आपके पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो x की जगह आएगा 7, यहाँ 7 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो 3y इज इक्वल टू 4 - 7, 3y इज इक्वल टू -3। बोथ साइड को 3 पे डिवाइड कर दें, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो y आपके पास कितना आ गया -1। तो पॉइंट P जो है, पॉइंट P x y जो है वो आपका इक्वल आ गया। x की वैल्यू हमारे पास आई है 7 और y की वैल्यू है -1। तो इस तरह हम ये जो पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट्स अननोन थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, the vertices of rhombus are A, B, C are given. We want to find the fourth vertex of rhombus. Rhombus is also parallelogram. rhombus और parallelogram में ये डिफरेंस होगा कि rhombus की all साइड इक्वल होती हैं, rhombus की all साइड इक्वल होती हैं, लेकिन वही जो इससे पहले 2 क्वेश्चन में हम यूज़ करते आ रहे हैं बात वही यूज़ होगी। यानी rhombus ये होता है कि जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड क्या होती हैं, इसकी आपस में पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम की तरह। ये आपके पास A है, ये B है, ये C है, तो ये D इसका वर्टेक्स है जो अननोन है और उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x और y का नाम दे देते हैं। तो A B आपके गिवन है,
इसमें भी यही होगा कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के, और डी ए और सी बी ये आपस में पैरेलल होंगे। तो इसमें वही बात यूज़ करनी है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं रोम्बस की, उसके स्लोप आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं इसलिए उसके स्लोप भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो आपका फोर्थ वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स और वाई हैं। लेट द फोर्थ वर्टेक्स बी डी है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स एंड वाई हैं। तो इसका जो है इसमें करना यही है, हमने इसका स्लोप फाइंड करना है, ए बी का स्लोप फाइंड करना है, बी सी का स्लोप फाइंड करना है, सी डी का स्लोप फाइंड करना है और डी ए का स्लोप फाइंड करना है। जैसे अभी हमने ये 3 होगा, ये 3 है और ये क्या हो जाएगा 4। जैसे अभी हमने इससे पिछले 12 क्वेश्चन किया, बिल्कुल सारा वही काम है, क्योंकि इसमें भी यही है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर बाय यूजिंग स्लोप। वी नो दैट the sides, the line which are parallel to each other, their slopes are equal. The basic phenomena इसमें basic knowledge इसमें यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और सेकंड पॉइंट ये पता होना चाहिए कि जो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस ये 2 बातें पता होंगी। इसको यूज़ करते हुए आप ये जो है क्वेश्चन जो है फाइंड आउट, जो अननोन है कोऑर्डिनेट्स हैं डी पॉइंट्स के, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप का जैसे आपका हमारा चलता आ रहा है इस एक्सरसाइज में, हर क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ हो रहा है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 हम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले जैसे पहले हम करते हैं, अब इसमें सबसे पहले हमने ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2 और -1, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, बी के हैं 3 और 4, बी के हैं 3 और 4। अब इसका हम स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसका हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, उसको हम नाम दे देंगे m1। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें y2 आपका 4 है और y1 आपका माइनस में है, ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, और नीचे आपका x2 3 है और x1 आपका 2 है, तो 3 - 2 आ जाएगा। तो m1 आपके पास आ जाएगा 5/1, यानी 5 आ जाएगा, 5/1, ये आपके पास m1 आ गया। उसके बाद आपने बी सी का स्लोप फाइंड करना है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 4, और सी के आपको गिवन है, सी के गिवन है -2 और 3। तो आपने स्लोप ऑफ बी सी, ये सी है, स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करना है, उसको आप नाम दे रहे हैं m2। तो m2 आपका इक्वल हो जाएगा, y2 आपका इसमें है 3, y1 आपका है 4, तो 3 - 4 हो जाएगा, x2 आपका है -2 और x1 है -3। तो m2 स्लोप हमारे पास आ गया -1/-5, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो m2 हमारे पास BC का स्लोप आ गया 1/5 आ जाएगा। इसके बाद हमने CD का स्लोप फाइंड करना है और DA का स्लोप फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने CD का स्लोप फाइंड करना है। तो C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, C के हमारे पास है -2 और 3, और D के हमने जो सपोज किए हैं डेट्स आर x and y। Now we want to find the slope of CD, slope of CD, and that is, उसको हम m3 का नाम दे रहे हैं, और स्लोप का फार्मूला हमें पता है, m = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो इसमें y2 आपके पास y हो जाएगा, y, और y1 आपके पास 3 है, तो y - 3 आएगा।
और x2 आपके पास x है और x1 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो m3 आपके पास y माइनस 1/x+2 आ जाएगा। उसके बाद आपने DA का स्लोप फाइंड करना है। तो D के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y और A के हैं आपके पास A के हैं 2 और -1। अब इसमें हमने DA का स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं। तो स्लोप ऑफ DA का स्लोप m4 हो जाएगा। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, y2 इसमें -1 है और y1 आपके पास y है, -1 - y हो जाएगा, इज डिवाइडेड बाय x2 2 है और x1 x है, 2 - x आ जाएगा। तो m4 भी आपके पास आ गया। जैसे कि आप पीछे मैंने बताया है कि इसमें आपका रम्बस में रम्बस कौन से रम्बस है, इन रम्बस ABCD, ये अगर रम्बस है तो इसमें AB पैरेलल होगा आपका, AB पैरेलल होगा CD के या DC के। तो अगर ये पैरेलल है तो इनके स्लोप भी इक्वल होंगे। AB के स्लोप को हमने m1 कहा हुआ है, m1, और DC के स्लोप को हमने m3 कहा हुआ है। तो m1 इक्वल होगा m3 के। तो m1 क्या आपका, m1 है 1/m1 आप में ये m1 है, ये हमारा m1 है, ये जो है ये क्या हमारा m1 है, ये m2 है, m1 5 है, सॉरी ये आपका ये m2 है, m1 आपका 5 ही है, m1 5 है, m1 5 है। तो m1 आपके पास 5 है और m3 आपके पास है y -3 डिवाइडेड बाय x+2। अब इसकी होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, यानी 5/1 इज इक्वल टू y -3/x+2 इसकी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास 5x+2 इज इक्वल टू 1 × y -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x + 10 इज इक्वल टू y -3, ये आ जाएगा 5x - y इज इक्वल टू -3 - 10 और ये आ जाएगा 5x - y इज इक्वल टू -13। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसी तरह आपका इसमें रम्बस ABCD में BC पैरेलल होगा, BC पैरेलल है आपका AD के। तो BC जो AD ये AD, तो BC के स्लोप को हमने पैरेलल है, तो देयरफॉर इसका स्लोप BC का स्लोप m2 है और AD का स्लोप m4 है, ये दोनों इक्वल्स होंगे। अब m2 की वैल्यू आपके पास है 1/5, m2 की वैल्यू आ गई, m2 की वैल्यू आ गई 1/5 इज इक्वल होगा m4 की वैल्यू आपके पास है -1 - y/2 - x, -1 - y डिवाइडेड बाय -1 - y 2 - x, 2 - x। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, जैसे भी आप पीछे बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं। 1 ब्रैकेट 2 - x आ जाएगा और 5 ब्रैकेट -1 - y आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 2 - x -5 और माइनस प्लस, और सॉरी ये माइनस ही आएगा, ये आपके पास इक्वल का साइन है और 5 × -1 से -5, 5 × -y से -5y आएगा।
इसको अब ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 5y को इधर लेके आए तो क्या प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 5 और प्लस 2 इधर आया तो माइनस 2 हो गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू -7 आ जाएगी। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो सिमल्टेनियस कैसे सॉल्व करते हैं ये क्लास 8 में आप सीख चुके हैं। इनके कोफिशिएंट इक्वल किए जाते हैं। आप जिस तरह देखें इसका साइन ये +5 है और ये है -1x। अब इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए ये -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा -5x आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 25y आ जाएगा और यहाँ -35 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको लेट्स सपोज हम इक्वेशन 3 कह दें। अब हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 को आपस में ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 5 + 5x - 5 कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास 5x - y इज इक्वल टू -13 और दूसरी इक्वेशन है -5y + 25 इज इक्वल -35। -5x + 25y + 25y इज इक्वल टू -35y -35। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो +5x और -5x कैंसिल हो जाएगा। -1 और +25 से 24y आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -48 आएगा। अब बोथ साइड को 24 पे डिवाइड करेंगे। ये 24 पे डिवाइड कर दिया 24 1 ज़ा 24 1 ज़ा 24 1 ज़ा 24 2 ज़ा तो y हमारे पास क्या आ गया y -2 आ गया। अब y इज इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन 1 या 2 जिसमें आप पुट करना चाहें। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास इक्वेशन 1 है 5x - y इज इक्वल टू -13 तो 5x हो गया माइनस y की वैल्यू -2 है इज इक्वल टू -13 तो ये आपके पास 5x + 2 इज इक्वल टू -13। 5x इज इक्वल टू -13 -2 5x इज इक्वल टू -15। अब वो साइड को 5 पे डिवाइड कर दें 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। x आपके पास कितना आ गया -3। तो जो फोर्थ वर्टेक्स था ऑफ रम्बस ABCD इज D है और डेट इज XY जो है ये हमारे पास आ गया D। x क्या है -3 और y क्या है -2। ये इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है जिसमें एक ट्रायंगल है उसके 3 वर्सेस दिए गए हैं। उसके हम नाम देते हैं वर्सेस को। लेट्स सपोज वर्सेस हैं हमारे पास। ये जो पहला है इसको हम A का नाम देते हैं। A है 5 0 और B है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 5 और C है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 8। अब हमने इसका सबसे पहले तो स्लोप फाइंड करना है। पहले पार्ट में स्लोप फाइंड करना है, बहुत आसान है, बार बार हम करते आ रहे हैं। स्लोप का जो फार्मूला है वो भी हम लिखते आ रहे हूँ हर सवाल में। स्लोप का फार्मूला होगा y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। इसमें सबसे पहले साइड्स के स्लोप फाइंड करने हैं। तो स्लोप हमारे पास ए बी गिवन है तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे और उसको हम स्लोप ऑफ ए बी को m1 का नाम देंगे। तो स्लोप का फार्मूला y2 - 1 डिवाइड बाय x2 - x1 लिखा हुआ है।
तो y2 इसमें 5 है और y1 इसमें 0 है, 5 माइनस 0 हो गया, और x2 आपके पास 0 है, x2 0 हो गया, और x1 जो है 5 है, या -5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5 बाय -5 आएगा, और ये हमारे पास -1 आ जाएगा। यानी आपके पास m1 जो ए बी का स्लोप है वो -1 आ गया। उसके बाद हमने बी सी का स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ बी सी, उसको हम m2 का नाम देते हैं। बी सी में आपके पास y2 आपके पास 8 है, 8 हो जाएगा, y1 आपके पास 5 है, तो ये -5 हो जाएगा, और x2 भी आपके पास 8 है, ये x2 आ जाएगा 8, और x1 आपके पास 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा m2 आपके पास स्लोप आ रहा है 3/8 आ गया। ये हमारे पास m2 आ गया स्लोप BC का। उसके बाद हमने स्लोप फाइंड करना है CA का। स्लोप ऑफ CA के स्लोप को हम m3 का नाम देते हैं, और m3 में CA में आपका y2 0 हो जाएगा, और y1 आपका CA है तो वो 8 ही होगा, और उसके बाद x2 इसमें 0 है आपके पास, x2 5 है, और x1 आपके पास 8 आ जाएगा, तो ये हमारे पास m3 हमारे पास आ जाएगा -8 बाय -3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो m3 हमारे पास आ गया 8/3, तो ये m3 भी आ गया। हमारे पास स्लोप ABC के हमारे पास स्लोप आ गए। सेकेंड पार्ट है लास्ट क्वेश्चन का। इसमें हमारे पास स्लोप और मीडियन फाइंड करने हैं। तो ये अगर आपके पास ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है, तो मीडियन आपको पता है कौन से होते हैं कि अपोजिट, यानी ये जो आपका ये जो AB, अगर AB है इसका मिड पॉइंट D है, तो D को हम C के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये DC आपका मीडियन हो गया। इस तरह BC का मिड पॉइंट E है, E को हम A के साथ ज्वाइन करेंगे, ये मीडियन है। इस तरह CA का मिड पॉइंट F है, तो इसको ज्वाइन करेंगे B के साथ, ये इसका मीडियन है। इसमें हमने क्या करना है, हमने AB का मिड पॉइंट D फाइंड करना है, BC का मिड पॉइंट E फाइंड करना है, और BC का मिड पॉइंट F फाइंड करना है, और उसके बाद फिर हमने C और D के वर्सेस को, C और D के पॉइंट्स को यूज़ करते हुए स्लोप फाइंड करना है CD का। इस तरह EA का स्लोप फाइंड करना है, और FB का स्लोप फाइंड करना है, जो कि मीडियंस है। तो इसमें पहले हमें मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है, मिड पॉइंट इक्वल होता है मिड पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें अपने स्लोप और मीडियन फाइंड करने हैं, तो इसमें मिड पॉइंट ऑफ, सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ AB फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, आपको पता है, x1 7 चैप्टर में कर चुके हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। इसमें अब AB का मिड पॉइंट, उसको हमने D का नाम दिया है, और इसमें AB में अब x1 आपके पास 5 है, और x2 आपके पास 0 है, ये x1 हो गया, और ये x2 हो गया 0, 5 + 0/2, और y1 आपके पास 0 है, और y2 5 है, तो ये 0 + 5/2, तो ये हमारे पास आ गया 5/2 और 5/2, यानी आपके पास D जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1.5 एंड 1.5, ये हमारे पास D आ गया। इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ हमने BC फाइंड करना है।
मिड पॉइंट ऑफ बी सी के मिड पॉइंट को हमने ई का नाम दिया हुआ है, तो फार्मूले के मुताबिक अब बी सी, ये बी है, बी में x1 0 है और x2 8 है, 0 + 8/2, और y1 आपका 5 है, y1 5 और y2 8 है, प्लस 8/2, और ये आपका हो जाएगा ई के कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके 8/2 और 13/2, और ये आपके पास आएगा ई जो है ये आ जाएगा 4 और 6.5। इसके बाद हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है सी ए का। नेक्स्ट स्टेप में मिड पॉइंट ऑफ सी ए, मिड पॉइंट ऑफ सी ए का जो मिड पॉइंट है उसको हमने एफ का नाम दिया हुआ है, और वो भी यही फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब सी क्या है आपके पास, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 8, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 5 0, तो उसके मुताबिक हमारे पास ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा। x1 आपके पास है 8 और x2 है 5, 8 + 5/2, और y1 है 8 + y2 है 0, 8 + 0/2, f हमारे पास आ गया 13/2 और 8/2, ये f हमारे पास आ गया 6.5 और 4। अब हमारे पास मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, ए बी का मिड पॉइंट डी फाइंड कर लिया, बी सी का मिड पॉइंट ई फाइंड कर लिया, और सी ए का मिड पॉइंट एफ फाइंड कर लिया। अब इनके हमने स्लोप फाइंड करने हैं। मीडियन जो है, मीडियन कौन कौन से हैं हमारे पास, मीडियन है आपके पास, ये हमने पीछे, मीडियन आपका डी सी है, डी सी मीडियन है, ई ए मीडियन है, और एफ बी मीडियन है। तो इनके हमने अब जो है इसके हमने स्लोप फाइंड करने हैं। ए ई का स्लोप फाइंड करना है, बी एफ का स्लोप फाइंड करना है, और सी डी का स्लोप फाइंड करना है। इसके 3 मीडियन है आपके पास, ए ई बी एफ और सी डी, इन तीनों के हमने स्लोप फाइंड करने हैं। तो हमारे पास मीडियन ऑफ स्लोप ऑफ मीडियन ए ई। अब इसमें एक ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 5 और 0, और ई जो है, ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, ई के कोऑर्डिनेट्स है 4 और 6.5, 4 एंड 6.5। इसका स्लोप ऑफ मीडियन ए ई, फिगर में जैसे बताया मैंने आपको, इसका स्लोप हो जाएगा, अब स्लोप का फॉर्मूला पता है आपको, y2 - y1 और x2 - x1। तो इसमें y2 आपके पास क्या है 6.5 - 0, और नीचे आ जाएगा 4.4 - 5, तो ये हमारे पास आ गया इसका स्लोप 6.5 बाय -1। तो ए ई का स्लोप हमारे पास -6.5 आ गया। उसके बाद हमने स्लोप फाइंड करना है बी एफ का, यानी बी एफ स्लोप फाइंड करना है। उसके बाद दूसरा मीडियन, स्लोप ऑफ मीडियन, दूसरा जो मीडियन है हमारा फिगर के मुताबिक वो है बी एफ। तो इसमें बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0 5, और एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं, पीछे हम चेक कर लेते हैं, एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं 6.5 और 4, 6.5
6.5 और 4, ये पीछे फिगर में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये दूसरा आपका ये बी एफ, ये मीडियन है। पहला मीडियन हमने ए ई का स्लोप फाइंड किया, अब हम बी एफ का स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो बी एफ का स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप का जो फार्मूला है हमें पता है, स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हमारे पास बी एफ का स्लोप ऑफ मीडियन बी एफ उसका y2 आपके पास 4 है, 4 माइनस 5 हो जाएगा, और x2 6.5 है, 6.5 माइनस 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -1 बाय 6.5, -1/6.5। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या अगर फ्रैक्शन लिखना चाहें तो पॉइंट रिमूव ऊपर 10 आएगा, और 5 2s are 10 और 5 13s are, तो ये हमारे पास -2/13 आ जाएगा। उसके बाद हमने स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ मीडियन सी का फाइंड करना है, और इसमें हमारे पास सी जो पॉइंट है वो है, उसके वर्सेस उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 8, और जो ई है, ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं सी डी है, और सी डी के हैं 1.5 1.5। ये हमारे पास ये है। तीसरा जो मीडियन है वो सी डी है, ए बी का मिड पॉइंट डी है, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1.5 1.5। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं डी के 1.5 1.5। तो यहाँ हमारे पास ये ई नहीं है, इसको हम जी करते हैं, ये हमारे पास है डी, और यहाँ भी क्या आएगा डी। तो ये हमारे पास डी है, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सी हो गया, ये सी के हैं, और डी के हैं 1.5 और 1.5। अब हमने स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ मीडियन सी डी। तो उसका y2 आपके पास है 1.5, माइनस y1 है 8, और x2 आपके पास है 1.5, और x2 है 8। ये आपके पास -6.5 आएगा, नीचे भी -6.5 आएगा, माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, 6.5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका स्लोप कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। सी डी का स्लोप कितना आ गया, 1। ये हमने सी डी का स्लोप जो है फाइंड आउट कर लिया। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर लास्ट का, एक्सरसाइज 8.2 का 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड करने हैं। एल्टीट्यूड आपको पता है क्या होता है, यानी एल्टीट्यूड एक ये जो ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, इसका ये जो वर्टेक्स ए से है, वर्टेक्स ए से जो आपका परपेंडिकुलर होगा, जो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, लाइन परपेंडिकुलर होती है, वो एल्टीट्यूड होता है ये। इसी तरह पॉइंट बी से वर्टेक्स बी से अपोजिट इसकी साइड ए सी है, इसका एल्टीट्यूड ये होगा जो यहाँ 90 डिग्री का इस तरह एंगल बना रहा है, और यहाँ से एल्टीट्यूड वो होगा जो कि यहाँ जो है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास होते हैं, कंकरेंट होते हैं। मैं इसका रफ का स्केच बना रहा हूँ, इसलिए ये तीनों वैसे एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए थे। अब इसमें ये लेट सपोज इसको हम इसको बी, लेट सपोज हम इसको आप कह देते हैं ए, इसको आगे और नाम देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम देते हैं, इसको एफ ई कह देते हैं, और इसको एफ कह देते हैं। तो आपका एल्टीट्यूड जो होता है, एल्टीट्यूड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड्स पे, यानी आपका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड सी डी
परपेंडिकुलर है ए बी पर। अब ये आपका सी डी एल्टीट्यूड है और ये परपेंडिकुलर है ए बी पे। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ सी डी और मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप और इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो -1 की इक्वल होनी चाहिए। पीछे हम पता है कि जो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनका स्लोप, उनकी जो स्लोप है उनकी प्रोडक्ट क्या होती है, -1 की इक्वल होती है। तो यहाँ हमने सी डी का स्लोप फाइंड करना है। हमें ए बी का स्लोप पता है, सी डी के स्लोप जो है उसको हम ये स्लोप का स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं हम। ये हमने इसका स्लोप फाइंड करना है, तो सी डी का स्लोप हमने फाइंड करना है, तो और ए बी का स्लोप हमें पता है। तो सी डी के स्लोप को लेफ्ट सपोज हम जो है एम, अगर एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए बी का स्लोप पीछे हम फाइंड कर चुके हैं। ए बी का स्लोप हमने फाइंड किया है। ए बी का स्लोप देखेंगे हमने फाइंड किया है। यहाँ ए बी का स्लोप हमारे पास क्या है, -1 है। ए बी का स्लोप कितना है, -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, -1 आ जाएगा। -1 इज इक्वल टू -1। तो इसमें अब सी डी का स्लोप आपके पास आ जाएगा, यानी अब ये माइनस साथ कैंसिल हो जाएगा और m इंटू 1 से क्या आ जाएगा, m आ जाएगा और ये 1 आ गया। इसका मतलब है जो एल्टीट्यूड है, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी डी जो एल्टीट्यूड है उसका स्लोप जो है वो आपका 1 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा ये देखें ना, आपके पास ये ए ई एल्टीट्यूड है, ये आपके पास ए ई एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड ए ई जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी पर, ये बी सी पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि इसके स्लोप, एल्टीट्यूड के इसके स्लोप को अगर एम कहें और बी सी का स्लोप हमें m2 है, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, -1 की इक्वल होनी चाहिए। अब बी सी का स्लोप हम पहले फाइंड कर चुके हैं। बी सी का स्लोप हमारे पास m2 जो है 3/8 है। ये बी सी का स्लोप है 3/8। इसको हम वहाँ पुट करेंगे, यहाँ देखें ये m आ गया और ये कितना आएगा, 3/8 आया। 3/8 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से 3/8 ख़त्म करना है तो बोथ साइड्स को 8/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 8/3, ये 8 के साथ कैंसिल हो गया, 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास स्लोप कितना आ गया, -8/3। तो दूसरा जो एल्टीट्यूड है ए ई का स्लोप हमारे पास क्या आ गया, 8/3। उसके बाद नेक्स्ट जो है एफ डी है उसका हमने एफ बी जो है उसका हमने, या बी एफ जो है उसका स्लोप हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट अब हमने स्लोप अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, एफ बी सी कौन सा हमने फाइंड किया, सी डी एल्टीट्यूड सी डी का फाइंड कर लिया। उसके बाद ए ई का फाइंड कर लिया, तो उसके बाद हमारे पास कौन सा रह गया, बी एफ रह गया। बी एफ स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड बी एफ, ये हमने फाइंड करना है। और जो बी एफ है, बी एफ परपेंडिकुलर है सी ए पे। बी एफ परपेंडिकुलर है सी ए पे, इसलिए बी एफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ बी एफ मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी ए इक्वल होगा -1 के। अब इसका हमने स्लोप फाइंड करना है, लेट्स सपोज m कह दें, और सी ए का स्लोप हम फाइंड पीछे देख लेते हैं, हम पहले फाइंड कर चुके हैं। सी ए का स्लोप हमारे पास 8/3 है, 8/3। सी ए का स्लोप हमारे पास m3 8/3 है। (8/3) इज इक्वल टू -1। अब इधर से बोथ साइड्स को 3/8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बोथ साइड्स को 3/8 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 के साथ 8 के साथ कैंसिल हो गया, तो m आपके पास -3/8 आ जाएगा। यानी इसका आखिरी जो एल्टीट्यूड है इसका स्लोप क्या आ जाएगा, -3/8 आ जाएगा। इस तरह हमने तीनों जो एल्टीट्यूड थे उनके स्लोप जो है फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल हुई। उम्मीद है आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें।